हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ में एक सिंपल सा इवनिंग रूटीन जो मेरे घर का क्लीनिंग रूटीन होता है वो सब आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मेरी इवनिंग स्टार्ट होती है। सारे जो है ना मेरे लिखने वाले कामों को जो है ना थोड़ा सा स्टॉप लगा के जो है मैं थोड़ा देर रेस्ट करने आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा एक गिलास पानी ले लिया एंड मैं बैठ गई हूँ बालकनी में। थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स करूँगी यहाँ पे और उसके बाद में जो है ना मैं जाके अपने काम में लगूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपने प्लांट्स का एक व्यू दे रही हूँ कि मतलब कैसे लग रहे हैं मेरे प्लांट्स। तो मैं जो है ना आजकल शाम में पानी देती हूँ प्लांट्स को। देखो इस वजह से मेरे प्लांट्स जो है ना प्लांट्स की मिट्टी सूखी हो गई है। तो अभी मैं इसमें थोड़ी देर में पानी डालूंगी। साथ ही में आप सबको मैं फ्लावर्स दिखा रही। देखो पिंक पिंक जो फ्लावर है ना वो लगे हुए हैं। जब घर में फ्लावर्स लगते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में आज जो है ना मेरा फास्टिंग था। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है मेरे लिए जो है ना पीनट्स फ्राई करके दे रही है। अभी वो थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग सीख रही है। तो उसने थोड़ा कहा कि मम्मी मैं आपके लिए पीनट्स फ्राई करती हूँ। मैंने कहा कि ओके। तो यहाँ पे उसने पीनट्स फ्राई करके उसमें थोड़ा सा जो है ना मिर्च नमक वगैरह डाल के मुझे यहाँ पे दे दिया है। और अभी मैं इसको बैठ के खाऊंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में जो है ना अपने काम में लग जाऊंगी। तो देखो बच्चों वाला घर है तो घर में जो है ना मेस तो होता ही है। पूरे घर में कहीं ना कुछ चीज़ें फैली होती है। और ऊपर से मैं वर्किंग हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर बार जो है ना एक एक जगह की चीज़ें जो है ना उठा उठा के रख पाऊँ। तो इस वजह से जो है ना मैं टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहती हूँ। एक बार स्कूल से आने के बाद में और एक बार जो है ना रात में सोने से पहले जो है ना मैं पूरे घर को एक बार क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो आजकल इतना वर्कलोड है मेरा कि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं होता है कोई काम करने के लिए। क्योंकि अभी जो है ना स्कूल में बच्चों की एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गई है। तो टीचर्स का वही वर्क होता है कि पेपर्स चेकिंग और मार्क्स नोट डाउन करना, रिज़ल्ट बनाना एंड बहुत सी चीज़ें जो होती है साल भर का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब कुछ कंप्लीट करके जो है ना देना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना इसी सारी चीज़ों में जो है ना मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। बट फिर भी जितना टाइम मिलता है उतना जो है ना मैं थोड़ा बहुत क्लीन करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है लिविंग रूम से। कोई कोई दिन तो ऐसे आता है कि ना सुबह में सफाई हो पाती है, ना दोपहर में, ना शाम में सफाई हो पाती है। ऐसे भी दिन कभी कभी आते हैं। एंड अगर आपको बाहर काम करना है तो ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करनी ही पड़ेगी। या तो आप बाहर का काम कर पाओगे या घर को नीट एंड क्लीन रख पाओगे। ये मैंने इस एक साल में सीख लिया है। जब मैं स्टार्टिंग में जब जॉब पे जाने लगी थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अपने जो है ना जॉब के साथ साथ काम के साथ साथ मुझे मेरे घर को भी क्लीन रखना है। और इस चक्कर में बहुत जो है ना मुझे वीकनेस हो जाती थी एंड बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ता था। नींद नहीं होती थी प्रॉपर, क्योंकि रात में मैं काफ़ी टाइम तक जग के जो है ना एक एक चीज़ें क्लीन करती थी। बट कहते हैं ना एक्सपीरियंस जो है ना वो वक्त के साथ ही आता है, एकदम से आपको नहीं आएगा, एकदम से आपको सारी चीज़ें नहीं समझेगी। धीरे धीरे ही जो है ना सारी चीज़ें समझती जैसे मुझे समझ में आई हैं। मुझे तो अब ये समझ में आ गया है कि अगर आपको संडे को अगर छुट्टी मिल रही है ना तो सबसे पहले थोड़ी देर रेस्ट करो देन काम करो। सिर्फ क्लीनिंग क्लीनिंग से ही कुछ नहीं हो पाएगा। इस वजह से तो मैं अभी ज़्यादा क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट एंड जब टाइम मिलता है तब मैं घर को भी क्लीन करते जाती हूँ। तो इस तरीके से आजकल मैंने अपना रूटीन बना लिया है। तो सबसे पहले लिविंग रूम को जो है ना मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी आता है ना तो सबसे पहले लिविंग रूम में ही आता है। और शाम के टाइम में मैं भी डोर वगैरह खोलती हूँ, यहाँ से कोई ना कोई जाते रहते हैं। तो जो है ना अच्छा नहीं लगता है देखने में फिर। इस वजह से जैसे ही शाम होती है तो सबसे पहले जो है ना मेरा एक ही काम होता है कि घर में जो है ना बच्चों की साइकिल होती है, बच्चे की साइकिल बाहर निकाल के रख दिया कि बस थोड़ा सा लिविंग रूम को क्लीन करके जो है ना मैं घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, ताकि अगर टाइम पे कोई भी आए तो थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट लिविंग रूम तो ठीक दिखे। तो बस यही एक मेरा ये होता है।
यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट लिविंग रूम मेरा क्लीन होते आ गया है। अभी बस बच्चों की बैग्स वगैरह, ये मेरे बैग्स हैं, ये जो है ना मैंने उठाया हुआ है, उसमें जो है ना मेरे पूरे पेपर्स रखे हुए हैं। स्कूल से मैंने पेपर चेकिंग के लिए लाए थे कि अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं चेक कर लूँगी। तो इस वजह से घर में भी मैं जो है ना स्कूल का काम जो है घर में भी लेके आ जाती हूँ मैं, ताकि घर में जब भी टाइम मिले तो मैं वो भी अपना काम कर सकूँ। साथ ही में बच्चों का स्टडी टेबल थोड़ा सा ठीक कर लिया। बच्चों का स्टडी टेबल जितने बार भी ठीक करो वैसे ही फैल जाता है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं स्टडी टेबल से, तो वो यहाँ के वहाँ बिखरते ही रहता है। उसके बाद में यहाँ जो है ना बच्चे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, उनका काम तो बस वही नोटबुक छोड़ के वो लोग अभी खेल रहे हैं बाहर। तो मैं उनको यूज़ का जो है ना सारी चीज़ें मैं ये भी उठा के जो है ना अपने अपने प्लेस पे रख दूँगी। और फाइनली अभी जो है ना मैं घर में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद में जो है ना मुझे, क्योंकि शाम की जो है ना दिया बाती भी करनी है, इस वजह से। यहाँ पे जो है मेरी बेटी जो है वो फ्रेश हो गई थी, उसका खेल के हो चुका था, तो अभी जो है ना वो घर में पूजा कर ले रही। तो आज मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मेरी बेटी पूजा करने लग गई थी। तो वो क्लिप जो है ना पहले ऐड हो चुकी है। मैंने सबसे पहले घर में पोछा लगा दिया था, एंड पूरी क्लीनिंग होने के बाद में जो है ना बेटी वहाँ पे बैठ के पूजा कर रही थी, और मैं जाके फ्रेश होके जो है ना मैं भी खाना वगैरह बनाऊँगी। क्योंकि जो है जैसे जैसे शाम होते जाती है ना, इतने फास्ट जो है ना टाइमिंग निकलते जाता है कि बता ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा शाम में फटाफट से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो थोड़ा सा जो है ना फटाफट से हाथ चलाती हूँ मैं शाम के टाइम में। तो अभी जाके मैं फटाफट से फ्रेश हो जाऊँगी, और उसके बाद में जो है ना जाके मैं खाना बनाने लग जाऊँगी। यहाँ पे जो है ना मेरी सारी क्लीनिंग लिविंग रूम की हो चुकी है, और अभी बस फ्रेश ही होने जा रही हूँ मैं। तो सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा घर दिखा दूँ कि किस तरीके से क्लीन हो गया है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये क्लीनिंग रूटीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं आप सबके साथ ऐसे ही किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में।